ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो दरिया के किनारे बसा है। इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस दरिया को पार करना जरूरी है। दरिया इतना बड़ा है कि इसे छोटा समुंदर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दरिया बरसों से अपने ऊपर एक मजबूत पुल बनाने का इंतजार कर रही है। वक्त के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन दरिया पर पुल नहीं बना। ऐसे में जादूगर मृदंग मौके का फायदा उठाकर समुंदर से एक बहुत बड़ी मछली को अपने जादू से काबू में करके इस दरिया में लेकर आता है और दरिया में इस पार से उस पार सामान ढोने का काम शुरू करता है। हमारी जादूगर मछली तुम्हारा सारा सामान इस पार से उस पार महफूज ले जाएगी। तुम्हारी मछली एक बार में कितना सामान ले जा सकती है? तुम बताओ तुम्हारे पास कितना सामान है? मेरी जादुई मछली में बहुत सलाहियत है। किराया कितना होगा? 2 रुपए किलो के हिसाब से किराया तय है और किराए में मोल भाव नहीं होगा। जादूगर, मेरा एक ट्रैक्टर है जो उस पार ले जाना है, जा सकता है क्या? फिक्र ना करो, मेरी ढुलाई वाली मछली ट्रक और बस को भी ले जा सकती है। फिर तो तुम्हारा छोटा सा ट्रैक्टर है। ठीक है, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। मैं भी अपना सामान लेकर आता हूँ। ऐ मेरी जादुई मछली, अपना मुंह खोलो। चलो तुम भी अपना ट्रैक्टर लेकर अंदर आ जाओ। भाई, जादूगर मृदंग ने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हाँ, ढुलाई वाली हवाई जहाज और पानी की जहाज, इसके मुतालिक तो सुना था, लेकिन ढुलाई वाली मछली ऐसा पहली दफा सुना है। सुना नहीं, देखा है अपनी आंखों से। मैंने 5 बोरी अनाज आज ही इस पार से उस पार पहुंचाया है। मैंने भी 5 क्विंटल कोयला नदी के उस पार पहुंचाया है। 100 बकरियां मेरी भी मछली के पेट में बैठकर उस पार पहुंची हैं, वो भी सही सलामत। कुछ भी हो, जादूगर ने कमाल का इंतजाम किया है। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो एक जादूगर कर रहा है। मेरा मतलब, अगर इस नदी पर एक पुल बन जाता तो इस जादुई मछली की जरूरत ही नहीं पड़ती। जादूगर मृदंग के पास ऐसा क्या जादू है जो इसने इतनी बड़ी सी मछली को अपने काबू में कर लिया है? भाई, हमें उसके जादू से क्या लेना देना, हमें तो आम खाने से मतलब है। गुठली गिनकर क्या करेंगे? चलो भाई, हमें वक्त से कबल बंदरगाह जाना होगा। आजकल ढुलाई वाली मछली के लिए पेशगी बुकिंग हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी साथ चलते हैं। मुआफ करना भाइयों, आज की बुकिंग पूरी हो गई है। अब इससे ज्यादा सामान नहीं ले जाया जा सकता। आप लोग कल के लिए पेशगी बुकिंग कर दें। ये क्या बात हुई? हम सुबह से कतार में लगे हैं। जादूगर, मेरा सामान फौरी है। अगर आज उसे पार नहीं पहुंचाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे भी अपनी कार लेकर उस पार जाना है। अरे जादूगर भाई, मुझे अपनी बेटी का जहेज लेकर जाना है। आप सब लोगों से एक बार फिर मुआफी मांगता हूँ। मेरी ढुलाई वाली मछली में अब बिल्कुल जगह नहीं है। जादूगर मृदंग की ढुलाई वाली मछली दिन रात सामान ढोने का काम करती है। जादूगर मृदंग इससे काफी पैसे कमाने लगता है। एक ढुलाई वाली मछली से शहर के लोगों को आने जाने और सामान पहुंचाने की सहूलियत मिलने लगती है। इससे उनका कारोबार बढ़ने लगता है। बढ़ता हुआ कारोबार ढुलाई वाली मछली पर और बोझ बढ़ा देता है। जादूगर मौके का फायदा उठाकर समुंदर से 2 और बड़ी मछलियां अपने जादू से काबू करके ले आता है और उन मछलियों से भी सामान ढोने का काम कराने लगता है। रेत से भरे ट्रक, आदमियों से भरी बसें और सब्जियों से भरे ट्रैक्टर अब उन तीनों ढुलाई मछलियों के जरिए इस पार से उस पार आने जाने लगते हैं। दरिया के किनारे लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती। तीनों मछलियां काम करते हुए थक जाती हैं, लेकिन जादूगर मृदंग उनसे काम कराते हुए नहीं थकता। बहन, जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर होता है। तुम सही फरमा रही हो। हम जादूगर मृदंग का जुल्म ही सह रहे हैं और अब कब तक सहेंगे इस जुल्म को? जब तक हम खामोश रहेंगे और आपस में बटे रहेंगे। क्या मतलब?
इत्तिहाद में बहुत ताकत होती है। अब हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उस जादूगर मृदंग का जादू तोड़ना होगा। हम उसके जादू से बाहर कैसे आएंगे? खुद की ताकत और खुद पर यकीन, इसके आगे किसी का जादू नहीं चलता। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो समझो हमने ठान लिया है। कल के सूरज के साथ शहर के बाशिंदे हमारी असली ताकत को देखेंगे। हाँ, कल हम बता देंगे कि हम भी क्या चीज है। तीनों जादुई मछलियां अपने बागी तेवर को दिखाते हुए दरिया में आतंक मचाना शुरू करती हैं। तीनों मछलियों के आतंक से दरिया में तूफान सा आ जाता है। बाढ़ के हालात बन जाते हैं। पानी दरिया के किनारे से बाहर निकलकर शहर में घुस जाता है। लोगों की दुकान मकान पानी में बहने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जादूगर मृदंग अपने जादू से हालात पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश नाकाम होती है और तीनों बागी मछलियां जादूगर मृदंग को नदी में डुबाकर मार देती है। फिर भी मछलियों का गुस्सा कम नहीं होता। तब शहर के बाशिंदे उन मछलियों से पुरसुकून होने की गुजारिश करते हैं। ऐ जादुई मछलियों, तुम्हारा गुनहगार जादूगर मृदंग था जिसको तुमने मार दिया है। जादूगर मृदंग को इसके लिए सजा मिल गई है। हम शहर के बाशिंदे बेकसूर हैं। बराए मेहरबानी हमारा नुकसान मत कीजिए। तुम लोग इतने बेकसूर नहीं हो जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम मछलियों को ढुलाई वाला जहाज तुम ही लोगों ने बनाया है। इस दरिया पर पुल बनाने का काम हुकूमत का है। तुम लोग अपने रहनुमाओं से काम करा नहीं सकते, इसलिए हम बेजुबान मछलियों को परेशान करने लगे। परेशान करने की भी एक हद होती है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, हमें जादूगर मृदंग का साथ नहीं देना था। आइंदा हम किसी को ये काम नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर हम पुरसुकून भी हो जाएं, तब भी हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। हाँ, हम समुंदर में रहने वाली मछलियां हैं। इस दरिया के थोड़े से पानी में हमारा दम घुटता है। क्या तुम लोग हमें वापस समुंदर में भेज सकते हो? हाँ, हम कलेक्टर साहब से गुजारिश करके तुम तीनों को बाइज्जत समुंदर में वापस भेजने का इंतजाम करेंगे। तीनों मछलियां शहर के बाशिंदों की बातों से मुतमईन होती हैं और अपना गुस्सा काबू में करती हैं। कलेक्टर साहब बड़े ही साइंसी और मुंजज़्ज़म तरीके से तीनों मछलियों को समुंदर में वापस भेज देते हैं। इस तरह तीनों मछलियां अपने घर वापसी पर खुश होती हैं। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो दरिया के किनारे बसा है। इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस दरिया को पार करना जरूरी है। दरिया इतना बड़ा है कि इसे छोटा समुंदर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दरिया बरसों से अपने ऊपर एक मजबूत पुल बनाने का इंतजार कर रही है। वक्त के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन दरिया पर पुल नहीं बना। ऐसे में जादूगर मृदंग मौके का फायदा उठाकर समुंदर से एक बहुत बड़ी मछली को अपने जादू से काबू में करके इस दरिया में लेकर आता है और दरिया में इस पार से उस पार सामान ढोने का काम शुरू करता है। हमारी जादूगर मछली तुम्हारा सारा सामान इस पार से उस पार महफूज ले जाएगी। तुम्हारी मछली एक बार में कितना सामान ले जा सकती है? तुम बताओ, तुम्हारे पास कितना सामान है? मेरी जादुई मछली में बहुत सलाहियत है। किराया कितना होगा? 2 रुपए किलो के हिसाब से किराया तय है और किराए में मोल भाव नहीं होगा। जादूगर, मेरा एक ट्रैक्टर है जो उस पार ले जाना है, जा सकता है क्या? फिक्र ना करो, मेरी ढुलाई वाली मछली ट्रक और बस को भी ले जा सकती है। फिर तो तुम्हारा छोटा सा ट्रैक्टर है। ठीक है, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। मैं भी अपना सामान लेकर आता हूँ। ऐ मेरी जादुई मछली, अपना मुंह खोलो। चलो, तुम भी अपना ट्रैक्टर लेकर अंदर आ जाओ। भाई, जादूगर मृदंग ने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हाँ, ढुलाई वाली हवाई जहाज और पानी की जहाज, इसके मुतालिक तो सुना था, लेकिन ढुलाई वाली मछली ऐसा पहली दफा सुना है। सुना नहीं, देखा है अपनी आंखों से। मैंने 5 बोरी अनाज आज ही इस पार से उस पार पहुंचाया है।
मैंने भी 5 क्विंटल कोयला नदी के उस पार पहुंचाया है। 100 बकरियां मेरी भी मछली के पेट में बैठकर उस पार पहुंची हैं, वो भी सही सलामत। कुछ भी हो, जादूगर ने कमाल का इंतजाम किया है। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो एक जादूगर कर रहा है। मेरा मतलब, अगर इस नदी पर एक पुल बन जाता तो इस जादुई मछली की जरूरत ही नहीं पड़ती। जादूगर मृदंग के पास ऐसा क्या जादू है जो इसने इतनी बड़ी सी मछली को अपने काबू में कर लिया है? भाई, हमें उसके जादू से क्या लेना देना, हमें तो आम खाने से मतलब है। गुठली गिनकर क्या करेंगे? चलो भाई, हमें वक्त से कब्ल बंदरगाह जाना होगा। आजकल ढुलाई वाली मछली के लिए पेशगी बुकिंग हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी साथ चलते हैं। मुआफ करना भाइयों, आज की बुकिंग पूरी हो गई है। अब इससे ज्यादा सामान नहीं ले जाया जा सकता। आप लोग कल के लिए पेशगी बुकिंग कर दें। ये क्या बात हुई? हम सुबह से कतार में लगे हैं। जादूगर, मेरा सामान फौरी है। अगर आज उसे पार नहीं पहुंचाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे भी अपनी कार लेकर उस पार जाना है। अरे जादूगर भाई, मुझे अपनी बेटी का जहेज लेकर जाना है। आप सब लोगों से एक बार फिर मुआफी मांगता हूँ। मेरी ढुलाई वाली मछली में अब बिल्कुल जगह नहीं है। जादूगर मृदंग की ढुलाई वाली मछली दिन रात सामान ढोने का काम करती है। जादूगर मृदंग इससे काफी पैसे कमाने लगता है। एक ढुलाई वाली मछली से शहर के लोगों को आने जाने और सामान पहुंचाने की सहूलियत मिलने लगती है। इससे उनका कारोबार बढ़ने लगता है। बढ़ता हुआ कारोबार ढुलाई वाली मछली पर और बोझ बढ़ा देता है। जादूगर मौके का फायदा उठाकर समुंदर से 2 और बड़ी मछलियां अपने जादू से काबू करके ले आता है और उन मछलियों से भी सामान ढोने का काम कराने लगता है। रेत से भरे ट्रक, आदमियों से भरी बसें और सब्जियों से भरे ट्रैक्टर अब उन तीनों ढुलाई मछलियों के जरिए इस पार से उस पार आने जाने लगते हैं। दरिया के किनारे लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती। तीनों मछलियां काम करते हुए थक जाती हैं, लेकिन जादूगर मृदंग उनसे काम कराते हुए नहीं थकता। बहन, जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर होता है। तुम सही फरमा रही हो। हम जादूगर मृदंग का जुल्म ही सह रहे हैं और अब कब तक सहेंगे इस जुल्म को? जब तक हम खामोश रहेंगे और आपस में बटे रहेंगे। क्या मतलब? इत्तिहाद में बहुत ताकत होती है। अब हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उस जादूगर मृदंग का जादू तोड़ना होगा। हम उसके जादू से बाहर कैसे आएंगे? खुद की ताकत और खुद पर यकीन, इसके आगे किसी का जादू नहीं चलता। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो समझो हमने ठान लिया है। कल के सूरज के साथ शहर के बाशिंदे हमारी असली ताकत को देखेंगे। हाँ, कल हम बता देंगे कि हम भी क्या चीज है। तीनों जादुई मछलियां अपने बागी तेवर को दिखाते हुए दरिया में आतंक मचाना शुरू करती हैं। तीनों मछलियों के आतंक से दरिया में तूफान सा आ जाता है। बाढ़ के हालात बन जाते हैं। पानी दरिया के किनारे से बाहर निकलकर शहर में घुस जाता है। लोगों की दुकान मकान पानी में बहने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जादूगर मृदंग अपने जादू से हालात पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश नाकाम होती है और तीनों बागी मछलियां जादूगर मृदंग को नदी में डुबाकर मार देती है। फिर भी मछलियों का गुस्सा कम नहीं होता। तब शहर के बाशिंदे उन मछलियों से पुरसुकून होने की गुजारिश करते हैं। ऐ जादुई मछलियों, तुम्हारा गुनहगार जादूगर मृदंग था जिसको तुमने मार दिया है। जादूगर मृदंग को उसके लिए सजा मिल गई है। हम शहर के बाशिंदे बेकसूर हैं। बराए मेहरबानी हमारा नुकसान मत कीजिए। तुम लोग इतने बेकसूर नहीं हो जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम मछलियों को ढुलाई वाला जहाज तुम ही लोगों ने बनाया है। इस दरिया पर पुल बनाने का काम हुकूमत का है। तुम लोग अपने रहनुमाओं से काम करा नहीं सकते, इसलिए हम बेजुबान मछलियों को परेशान करने लगे। परेशान करने की भी एक हद होती है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, हमें जादूगर मृदंग का साथ नहीं देना था। आइंदा हम किसी को ये काम नहीं करने देंगे। ठीक है,
अगर हम पुरसुकून भी हो जाएं, तब भी हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। हाँ, हम समुंदर में रहने वाली मछलियाँ हैं। इस दरिया के थोड़े से पानी में हमारा दम घुटता है। क्या तुम लोग हमें वापस समुंदर में भेज सकते हो? हाँ, हम कलेक्टर साहब से गुजारिश करके तुम तीनों को बाइज्जत समुंदर में वापस भेजने का इंतजाम करेंगे। तीनों मछलियाँ शहर के बाशिंदों की बातों से मुतमईन होती हैं और अपना गुस्सा काबू में करती हैं। कलेक्टर साहब बड़े ही साइंसी और मुंजज़्ज़म तरीके से तीनों मछलियों को समुंदर में वापस भेज देते हैं। इस तरह तीनों मछलियाँ अपने घर वापसी पर खुश होती हैं।